आप हजरात के सामने एक मुकालमा पेश कराना चाहते हैं। मैं दावत दे रहा हूँ चौधरी सिक्का और उनके पोते मोहम्मद जमील और मौलाना साहब मौलवी मोहम्मद इरशाद को कि वो आए और अपना मुकालमा पेश करवाए। माहौल बनाए रखें, सुकून। गेट का कोई दिक्कत है। अरे पापा वो गावा बच्ची जो दूसरे जो खरीदना हो जाए चंदा ले मदरसे में वो गा बुला ले आ जाना पापा बुला रहा। सलाम अलैकुम बिट्टी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम इस तरह किया करो चौधरी साहिब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे हमें बुद्धि सुधाई के आदमी हमारा तनी कर बोला जाता और भाई जैसी धूप जगह एक और बैठा था यहाँ से। हमें तो बता गया नो भाई कि बिच्ची आवेगा कहाँ भाग के फिर तुम आज रात चौधरी साहिब कुछ न मालूम कीजिए, मदरसे के लिए बस दर बदर ख्वाब तलाश कर रहे हैं। खाक क्या तलाश कर रहे? अरे थारा काम है पटला करते फिर अपना बोझ भर रहे, हमारी खतर कर रहे कहीं। वाजीवार चौधरी साहिब। उल्टा चोर को दुआल को डांटे, काम तो था ही आपका। अब अगर हम करने भी लगे तो ऊपर से ये भी कहलवाए कि अपने नाम नब्बे के लिए कर रहे हैं। ओ मौलवी हमारा काम की कर है भाई वो फला क्या तू? चौधरी साहिब दीन में सिर्फ मौलवियों का हिस्सा नहीं है, मियादीस में तो आपका भी हिस्सा है। क्या तो ठीक बोल बिच्ची साहब भाई हिस्सा तो है, पर एक बात और देखने में आ रही, आजकल के जक्कत मदरसे में पढ़ पुढ़ा कर बजदिल हो रहे, उन नहीं बोलना बल्ला जाता कहीं। चौधरी साहिब आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन दुरुस्त बात ये नहीं जो आपने सुनी है, बल्कि दुरुस्त ये है कि मदरसे के अंदर बच्चों को बुज़दिल नहीं बनाया जाता, बल्कि जो लोग पहले से बुज़दिल होते हैं उनको मदरसे के अंदर भेजा जाता है और उनकी अच्छी तरबियत की जाती है। ओहो ठीक है भाई बिज्जी, हमारे चौधरी 11 लमडे हैं, घोड़ा कल्लू नत्थू और देखिए पता नहीं क्या नाम है, हमारे पता लेने भी नहीं आ रहे। और जो घोड़ा है ना घोड़ा बेचारा सीधा साधा, उसका बापू नु क्या है नुको भाई इसे हिबिच्ची बनाएंगे, और जब हिबिच्ची हो जाएगा ना तो किसी मेहनत में इसका गुजारा हो जाएगा, इसे कौन वापस ना रख रहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। चौधरी साहिब हिफ्ज़ कुरान भी करा रहे हैं तो इस फहश बेकार मकसद के लिए कि जिसमें रज़ाए इलाही की फौत हो गई, जो इसका मकसद असली है। ये तो ऐसा ही हो गया चौधरी साहिब जैसे करेला नीम चढ़ा हो। अरे बिज्जी तू ही बता भाई, आजकल इस महंगाई के जमाने में मदरसे वाले एक ही बिज्जी को 5-7 हजार रुपए दें, उसमें कहा मच्छर की टंगे टूट रही। अरे लमटे नुई तो नहीं बनने बिज्जी, पीछे रह रही बिज्जी नहीं बनने। चौधरी साहिब इसका वबाल भी आप और पूरी उम्मत मुस्लिमा पर होगा, क्योंकि जब आप दीन और दीनदारों की अच्छी तरह खिदमत नहीं करेंगे तो जाहिर है कि वो इस आफाकी तालीम से रुख मोड़कर दूसरी तरफ मुतवज्जा होंगे, जिससे दीन और दीनदारों का बहुत नुकसान होगा और इसका वबाल पूरी उम्मत मुस्लिमा पर होगा। भाई वो पिंची तो पहले वाले से भी तेज लगे, ये पिंची ने बताया था मैं कहाँ नाम तोड़ रखे। चौधरी साहिब मैंने मदरसा अरबिया दारुल वक्त में तालीम हासिल की है और फिलहाल वही मुअल्लिम हूँ और आज वहीं से आपके पास चंदे के लिए आया हूँ।
अब भाई हमारी तो मरना बारात, ये इतने बड़े बड़े बतुल्ले नहीं लग रहे थे, समझ तो हम पहले भी रहे थे। चल लिख ले फिर 50 रुपए लिख ले। चौधरी साहिब सिर्फ 85 रुपए। क्यों 50 रुपए कम है? अरे तेरे मदरसे के बाल हो, कहीं का पेट पल जाएगा 50 रुपए में। चौधरी साहिब ये पहला जमाना नहीं है, बहुत महंगाई का जमाना है। 50 रुपए में आजकल कुछ नहीं होता है। भाई चल 100 लिख ले, जब ऐसी बात है। अर्धी का सब कुछ देना पड़ा है, थाई डाल के पता नहीं कितने आवा यहाँ से साढ़े तक। चौधरी साहिब नहीं, इनकार की क्या बात है, सभी को देना चाहिए, सभी जगह दीन का काम हो रहा है। मगर चौधरी साहिब इस मदरसे का हक आप पर बहुत ज्यादा है। अजी जरूरत तो सबको, और सब में दीन का काम हो, कहीं नहीं तुम यहाँ काम हो रहे। चौधरी साहिब आपको फर्क जरूर करना पड़ेगा। देखिए, एक तो मदरसा है जो आपके इंतहाई करीब है, और एक वो मदरसा है जो आपसे बिल्कुल बहुत दूर है। तो क्या आपका दोनों को बराबर देना इंसाफ होगा? नहीं, हरगिज नहीं। जैसा कि महल्ले की मस्जिद का, अपने महल्ले की मस्जिद का ख्याल रखना दूसरे महल्ले की बनिस्बत ज्यादा जरूरी होता है, इसी तरीके से ये है। वाह जी वाह पिज्जी साहब, मिसाल तो बड़ा बिठा दी। देखिए हम तो हैं इस मामले में अंधे। 500 रुपए लिख ले। लाइए बेटे अपनी रद्दी से ला 500 रुपए। रुक जा रुक जा रुक जा, मेरे पे भी रख के दिख, मैं बीड़ी मंडल के लिए रखू दे 300 रुपए पड़े दे दे। और लोग को तुम भी कान खोल कर सुन लो, क्या कानों पर चद्दर लपेट रखी। ठीक है, थोड़ा वालों को पहले और जो दूर खोल रखे मदरसे उनके बाद में। और मैं बताओ इस दिक्कत का क्या करें? यूं यहाँ सारे दिन खाता फिरो जा, कंचे बजाता फिरो जा, अपने खाई रहा। चौधरी साहिब इसको हमारे मदरसे में पढ़ने के लिए भेज दीजिए। पापा मैं जगता मासी मुर्गा बना बना बिट्टा जगता में पीसता है। नहीं नहीं हम समझा देंगे अजी, जागा तारी साथ जागा। अरे चक्कर का ख्याल रखियो। जी चौधरी साहिब खूब ख्याल रखेंगे, लेकिन इसके खर्च का क्या होगा चौधरी साहिब? खर्चा भी हम ही देंगे, यहाँ भी तो नानी तोड़ रहा हो। अरे थारे मदरसे में रह के पेट पाल लेगा। और देखिए एक बात और कहूँ मैं जाता जाता, इस चक्कर का पूरा पूरा ख्याल रखियो तुम। देखिए बड़े बजरू नु बता मैं तो भाई, जिसका चक्कर कामयाब हो जाए ना उसके तो मजा आ जा, और किक्कर आ जा मुझे नुको भाई। जो एक हिच्ची हो ना पिच्ची, 10 आदमी को जहन्नम में से निकाल लेगा वो। और क्या पता हमारा भी नंबर आ जा। तो अपना पूरा पूरा ध्यान रखियो हमारे चक्कर का। हम तो बुढ़प्पा हमारे दो इसकी बात देखा बुढ़प्पा ही है। उड़ा लेगा साहिब, आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। आदमी मरने के बाद अगर किसी नेक औलाद को अपने पीछे छोड़ जाता है तो इसके लिए सदक़े जारिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए और पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपने बच्चों की उखरवी फिक्र करने की तौफीक मरहमत फरमाए। चौधरी साहिब वक्त बहुत हुआ जा रहा है, चलिए आप इजाजत दीजिए। रुक जा पीछे रुक जा, मेरा तो दिल पीसीजिएगा। कारण बातें ऐसी ऐसी कर दी तुमने। और मेरे जहन में एक बात आ रही, हमारी कुछ जमीन का झगड़ा तो चल रहा था, 5-4 हिस्से जमीन लेनी थी हमें। तो मैं कुछ पैसे लाया था और बेटे हर बात दादी से बताया नहीं वो पीछे को थोड़े से पैसे दे 2 लाख रुपए हैं। और एक जो कहते एक कोठा बनवा देगा तेरी दादी के लिए, और एक कोठे पर हमारा नाम डलवा देगा। एक मेरे दादी का नाम बनवा दिए, एक मेरे दादा का नाम। ठीक है चौधरी साहिब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो